The reproductive part of angiosperm are located in the flower. You have already studied the different parts of a flowers. Flowers के different parts होते हैं, sepals, petals, stamens and pistil. Stamens and pistil are the reproductive part of a flower. Stamen and pistil both are reproductive part of a flower. तो ये आपका MCQ का क्वेश्चन है बेटा. विच वन इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको ये याद रखना है, स्टेमन्स एंड पिस्टल. फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स, या आपसे ये ब्लैंक्स में पूछा जाता है. द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच कंटेन डैश. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज ए डैट विच कंटेन डैश. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का वो वाला होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जर्म सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो क्लियर हो गया. ये आपका बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट द फ्लावर मे बी यूनिसेक्चुअल. तो यूनिसेक्चुअल मैंने आपको बता ही दिया है. यूनिसेक्चुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्चुअल जिसके अंदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हैं दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव जो है प्रेजेंट होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिसेक्चुअल. तो इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखनी है, पपाया, वाटरमेलन. ठीक है, तो पपाया एंड वाटरमेलन बोथ आर यूनिसेक्चुअल. व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमन्स और पिस्टल और बाइसेक्चुअल. जब इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन और पिस्टल यानी मेल और फीमेल, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए बाइसेक्चुअल. और बाइसेक्चुअल में एग्जाम्पल कौन सी दी है, हबिस्कस एंड मस्टर्ड. व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल. Stamen is the male reproductive parts and it produces the pollen grains that are yellowish in color. तो ये pollen grain रिलीज़ करता है. pollen grain कहाँ से निकलते हैं, जब ये एंथर जो है ये टूट जाता है तो यहाँ से येलो कलर की डस्ट निकलती है and that yellow dust is called as a pollen ग्रेन. उसे हम क्या कहते हैं, आप बेटा किसी भी फ्लावर को टच करो तो आपके हाथों में आप देखना हल्की हल्की सी डस्ट लग जाएगी. तो डैट डस्ट, वो डस्ट क्या होती है, डैट डस्ट कंटेन मेल गैमीट. वो क्या है, मेल गैमीट है बेटा. जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको मेल गैमीट जो होंगे वो नज़र आएंगे. You must have seen this yellowish powder that often stick to our hands if we touch the stamens of a flower. Pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part. तो ये जो एरिया है, this is called as a pistil and pistil is present in the center of the flower. It is made up of the 3 पार्ट्स है. द जो लोअर एरिया है, बॉटम एरिया है, डैट इज swollen and this is called as a ovary and middle elongated part that is called as a style. ठीक है, and the terminal part which is sticky, this area is called as a stigma. तो this is stigma, sticky part, this is a style and this is a ovary. Ovary, inside the ovary ovule is there and each ovule has an egg cell. और हर एक ovule के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एग सेल प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, एग सेल. ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखिए बेटा, this is a structure of the carpel. This area, this is called as a stigma, this is called as a style and this is a swollen part, ovary. And inside the ovary ovule is there and inside the ovule egg cell is there. तो this, ये देखिए आपको 8 सेल नज़र आ रहे हैं, 3 upper, 3 in the bottom, 3 are in the bottom and 2 in the center and the bottom area which contain 3 cells. तो ये बेटा मैं आपको enlarge करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ. ये बेटा इस तरह से होता है, यहाँ पर ये 3 सेल्स होते हैं, यहाँ पर ये ऐसे 3 सेल्स होते हैं. तो these 2 cells, ये these are called as a synergid cells. इसे हम कहते हैं सिनर्जिड सेल. दिस सेंटर वाला सेल जो है दैट इज़ कॉल्ड एग सेल. और ये जो सेंटर में 2 सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज ए पोलर न्यूक्लियाई.
polar nuclei and the 3 cells which are present on the upper side, they are called as a antipodal cell. इसे हम क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल कहेंगे। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो the ovary contain ovules and each ovule has an egg cell. The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of germ cell or fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant. अब क्या होता है बेटा कि दिस इज़ ए पोलन ग्रेन। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकले। कहाँ से बाहर निकले? एंथर से। ये हमने एंथर बनाया था, ये एंथर बने हुए हैं। एंथर की रैप्चर होगी, जैसे ही रैप्चर होगी पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये चले जाएंगे बेटा कहाँ पे? फीमेल के पास। फीमेल की स्टिग्मा पे जाके वहाँ पे ये स्टिक कर जाएंगे। फिर इनमें से एक ट्यूब डेवलप होगी एंड दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एज ए पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? ये हम इसे बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब ग्रो कर जाएगी इनसाइड दी फीमेल पार्ट और कार्पल एंड रीचेस टू दी एग सेल। कहाँ पे पहुँच जाएगी? ये एग सेल। और एग सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन दी ओव्यूल, ठीक है। एग सेल कहाँ पे है? इनटू द ओव्यूल। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये बड़ी होती जाएगी और ये कहाँ पे पहुँच जाएगी? एग सेल तक पहुँच जाएगी। इस पोलन ट्यूब में बेटा मेल जर्म सेल होते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए मेल गैमीट। उसे हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट सेल कहते हैं। तो मेल गैमीट जो होते हैं वो इस ट्यूब के अंदर होते हैं और वो पास करते हैं स्टाइल से ओवरी से होते हुए रीचेस टू द ओव्यूल और रीचेस टू दी एग सेल। फिर ये एग सेल के पास पहुंच के उस एग को फर्टिलाइज्ड कर देते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है एग मेल गैमीट में एन है और एग सेल में भी एन गैमीट्स हैं, दोनों फ्यूज़ करते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट। वो क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। और इसी जाइगोट से आगे क्या बनता है? सीड बनता है विच इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट। और ये आगे ग्रो करता है और एक नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है। Thus, the pollen needs to be transferred for the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occur in the same flower, अब देखो बेटा हमने ये तो बोल दिया कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं? फीमेल तक पहुँचते हैं। तो फीमेल तक जाने के लिए ये दो तरीक़ों से जा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने फ्लावर्स किए हैं बेटा यूनिसेक्चुअल एंड बाइसेक्चुअल, तो दोनों में ही तो इस प्रोसेस को मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है या इस प्रोसेस को जब पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँच रहे हैं? फीमेल तक पहुँचते हैं उसे फर्टिलाइज करने के लिए, तो डैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज ए पोलिनेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गमीट टू द फीमेल पार्ट। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन। उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन।